ओके, अगला टॉपिक ये है 7 साल के क्लेश के समय का जो धोखा है। मतलब आज कहते हैं ना, मसीह विरोधी को 7 साल दिया गया है राज्य करने के लिए। सही है ना? अभी हम लोग थोड़ा सीखेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें खुल जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ 7 साल है। ये 7 साल कहाँ से आया, इसको भी देखते हैं। हाँ, मसीह विरोधी का शासन करने का समय 7 साल, यानी कि ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं, है ना? इसको थोड़ा सीखते हैं हम। सब लोग खुश है, इंटरेस्टेड है? यस पास्टर। ओके, धन्यवाद। ठीक है, देखिए, दिन के बदले साल का एक सिद्धांत को पहला अपने को सीखना होगा। इस बात को 2000 साल से काफी सारे बाइबल्स के जो अच्छे अच्छे सेवक लोग आके गए, यानी कि अपोस्तल लोग भी जानते होंगे यीशु मसीह के समय पर। और खास करके यहूदी लोग, शास्त्री फरीसी थे, उन लोग भी जानते थे इस बात को, क्योंकि पुराने नियम से ही ये सिद्धांत निकला। ठीक है, दिन के बदले साल। okay? दिन को साल में माना जाता था। तो वचन देखते हैं हम। एजेकियल चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 पढ़ेंगे, 4 का 6। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब तो दाहिनी करवट लेकर लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। ध्यान दीजिए, एक वर्ष के बदले एक दिन, यानी कि ए डे फॉर ईच ईयर, यानी कि एक दिन है तो वो एक वर्ष के समान ठहराया है। समझ पा रहे हो? देखिए, 40 दिन और 40 रात लगता है अगर इजिप्ट से अगर चल के निकलते इसराइल पहुंचने के लिए। मैप में देख सकते हैं आप, 40 दिन 40 रात बहुत हो गया पहुंचने के लिए। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उनको 40 साल लगाया। एक एक दिन को, मतलब 24 घंटे के हिसाब को एक एक साल लगा दिया प्रभु ने। यही अर्थ है। समझ पा रहे हो ना? यही अर्थ है। सिंपल, इसको ज्यादा खोजने मत जाओ। सबका कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है, एक दिन एक साल को अप्लाई किया जाता है। खास कर डैनियल का जो किताब में कुछ दिन, हफ्ता, सालों के बारे में लिखा है ना, वहां पर ये प्रोफेटिकली भविष्यवाणी के रूप में एक दिन को एक साल माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और एक वचन, कम से कम 2 से 3 वचन जरूरी है हम कोई भी सिद्धांत को सीखते वक्त। नंबर्स, गिनती का किताब 14 में 34। हाँ, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहो अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे एक वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। देखिए, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ईच डे यू शैल बेयर योर गिल्ट 1 ईयर। मतलब एक दिन के हिसाब से तुमको एक साल तक दंड भोगना पड़ेगा। यही हुआ ना, 40 दिन के बदले 40 साल लगा दिया। 40 साल का दंड इजरायलियों को प्रभु ने दिया। तो वही कॉन्सेप्ट ये डैनियल का किताब को अप्लाई होता है। ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। बहुत सारा वचन है। ठीक है, मैंने सब वचनों को यहाँ पर नहीं लिया, बहुत सारा वचन है, लेकिन काफी हो गए। ये कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं कॉमनली। यहाँ पर देखते हैं, 1500 और 1800 ईस्वी के बीच में कुछ सुधारवादी विद्वानों ने या बाइबल पंडित लोगों ने, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले अच्छे अच्छे लोग थे, जैसे कि मार्टिन लूथर थे और जॉन वेस्ली और ऐसे काफी लोगों ने ये ही जो सिद्धांत को उन्होंने अप्लाई करके देखा, तो काफी सारे बातें एकदम इतिहास में फिट हो रही थी, एकदम मैच हो रहा था। इस बात को हम लोग कल के एंटी क्राइस्ट का जो टॉपिक है, यानी कि मसीह विरोधी का जो टॉपिक में आपको बहुत ही एक बड़ा राज खुल जाएगा, क्लियरली दिखाई देगा कि एंटी क्राइस्ट कौन है बोलकर। ठीक है, क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। मैंने एक कल पिक्चर दिखाए थे घोड़े का पजल का, याद होगा कुछ लोगों को? देखो, वो पजल में पूरा पीसेस नहीं यस। जोड़े थे, राइट? कुछ पीसेस बाकी थे, लेकिन
बाकी रहते हुए भी वहां पर दिख रहा था कि वो ये घोड़ा ही है ना। जितना उतना दिख गया तो बस हो गया हमारे लिए कि ये इसका अर्थ यही है बोलकर। तो वैसा ही हम देखते जाएंगे, ठीक है। देखो उस समय पर डैनियल का 9वां अध्याय में जो 70 हफ्ता का जो भविष्यवाणी किया गया है, उसके ऊपर यही सिद्धांत को उन्होंने लागू किया था जो विद्वान लोग थे कहीं सदियों में। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? दिन के बदले साल का सिद्धांत लागू किया, तो वो बराबर इतिहास के अनुसार मैच हो रहा था। और उन्होंने इससे क्या किया, यही सिद्धांत को डैनियल के 7वें अध्याय का 25 को भी अप्लाई किया। हम लोग भी अप्लाई करके देखते कैसा होगा, ये सब क्या मीनिंग निकल कर आएगा। ओके। और डैनियल का 7वें अध्याय का 25वां वचन जो है ना, ये मसीह विरोधी के बारे में बताता है, उसके बारे में संबंधित है। ठीक है, इसको हम लोग कल और ज्यादा गहराई से सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा डैनियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के बारे में। ये भी एक सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता कल है हम टच कर पाएंगे, क्योंकि कल लास्ट दिन रखा है हिसाब के अनुसार। अगर जरूरत पड़ेगी तो चौथा दिन तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, डैनियल के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी डैनियल के 9वां अध्याय वचन 24, 25, 26 और 27 में लिखा हुआ है। इसको हम लोग उस सब्जेक्ट में बहुत ही डीप से हम लोग जानेंगे, लेकिन इतना पता है कि 9वां अध्याय का 27वां वचन मसीह विरोधी के बारे में लिखा हुआ बोल के आज के मैक्सिमम टीचर्स लोग कहते हैं। ये सच है झूठ है, हम उस टॉपिक में सीखेंगे। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान देते हैं, पढ़ते वो प्रधान, मैं पढ़ूंगा वो प्रधान, इसको ये प्रधान को कहीं लोग एंटी क्राइस्ट कहते हैं, मसीह विरोधी। लेकिन सच सीखेंगे तो पता चलेगा ये प्रधान कौन है। ठीक है, ओके। एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। एक सप्ताह मतलब 7 दिन है ना। एक हफ्ता मतलब 7 दिन है क्या 8 दिन है? सब है यहाँ पर 7 ही दिन होगा, राइट? 7 दिन। ओके ओके, 7 दिन। सो ये 7 दिन के अनुसार ही 7 साल को बनाते हुए, मतलब कंसिडर करते हुए, आज 7 साल का क्लेश का समय यानी कि ट्रिबुलेशन का समय बनाया गया और एंटी क्राइस्ट का समय बनाया गया। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 7 साल के ऐसा एक वचन और कहीं भी पूरे बाइबल में कि 7 साल मसीह विरोधी का राज्य होगा या ट्रिबुलेशन होगा बल्कि और कहीं पर भी है तो निकाल के दिखाइए, नहीं मिलेगा। और यहां पर भी कहीं नहीं लिखा है कि ये मसीह विरोधी है। लिखा है यहां पर? नहीं, सिर्फ प्रधान लिखा है। इंग्लिश में ही लिखा है, ही। इंग्लिश देखिए, ही। ये ही कौन है? मतलब वो कौन है हमको फाइंड आउट करना है वो टॉपिक में। ठीक है, करना ही होगा। ये किसी और को यहां पर मसीह विरोधी डाल दिया है कहीं टीचर्स लोगों ने, इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी एक हफ्ता के लिए वो बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अभी ये सिद्धांत को यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहला डैनियल की किताब में 9वां अध्याय, 7वां अध्याय, 12वां अध्याय में हम लोग जाकर जहां जहां सप्ताह, दिन और वर्ष है वो सबको हम लोग दिन में कन्वर्ट करके लेते हैं। ठीक है, सबको कन्वर्ट करके लेंगे पहला। या भी सप्ताह को क्या करेंगे हम दिन में कन्वर्ट करेंगे। एक हफ्ता मतलब 7 दिन। नेक्स्ट, डैनियल के 12:7 में ऐसा लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पर 3.5 काल बीच में देख सकते हैं आप स्क्रीन में, 3.5 काल। इंग्लिश में ए टाइम, टाइम्स एंड हाफ ए टाइम। 1 काल, 2 काल और आधा काल। काल मतलब साल है। ठीक है, इसको अभी और डिटेल्स में समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सीधा कह रहा हूं, एक टाइम, एक काल मतलब यहूदियों के समय पर या कुछ डीप टीचिंग के अनुसार 1 साल माना जाता है, 1 सदी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, आधा वर्ष मिलके 3.5 वर्ष, यानी कि 3.5 साल। ठीक है, 3.5 काल मतलब 3.5 साल।
अब इस साल को हम लोग दिन में कन्वर्ट करेंगे, दिन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक साल में कितने दिन है? 360 यहूदी कैलेंडर के अनुसार, आज के कैलेंडर नहीं। आज का कैलेंडर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, रोमन कैलेंडर है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते बाइबल को। बाइबल कैलेंडर अलग से आता है, बाइबल में कैलेंडर है, उसके अनुसार एक साल में 360 साल 60 दिन आते हैं। ठीक है, ओके। 3.5 इंटू 360 यानी कि 1260 दिन होता है। क्लियर है? 3.5 साल मतलब दिन में कितने हो गए? 1260 दिन हो गए। अब ये दिन में ही रहने दो, अभी तक इसको सिद्धांत को अप्लाई नहीं किया हमने। क्या किया? 3.5 काल को दिन में बदल दिया हमने, राइट। वहां पर क्या किया हमने? डैनियल 9:27 में एक हफ्ते को 7 दिन में बदल दिया, और यहां पर 3.5 साल को 1260 दिनों में बदल दिया, है ना। अभी आते हैं डैनियल के 7:25 में आते हैं। यहां पर भी वैसे ही कुछ लिखा है, उसको भी हम दिन में बदल लेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। हाँ ब्रदर, पढ़ो 7:25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरना 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 3.5 काल फिर से आ गया डैनियल 7:25 में, 3.5 काल, है ना। सो ये 3.5 काल 3.5 मतलब डैनियल का 12 में भी सेम है, डैनियल 7:25 में भी वही 3.5 काल का ही हम लोग पॉइंट देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ने अभी क्या किया? दिन में बदल दिया। 1260 दिन निकल के आता है 3.5 साल, मतलब सिंपल है, कोई कठिन नहीं है ये गणित। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। मैं ये वचन नहीं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य बाद में देखते, पहले डैनियल का जितने भी है देख लेते हैं। हो गया डैनियल का 3 वचन हो गया। एक था 9:27 हमने दिन में बदल दिया, फिर 12:7 उसको भी दिन में बदल दिया, अभी डैनियल का 7:25 दिन में बदल दिया। अभी अभी ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये डैनियल का 7:25 हमने अभी पढ़ा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? और यही बात प्रकाशित वाक्य 13:5 में भी लिखा हुआ है। ये दोनों सेम बातें हैं। डैनियल ने कहा हुआ और यूहन्ना के द्वारा कहा हुआ बात, यानी कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा कहा हुआ बात, दोनों ये की है। और ये दोनों बातें एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी के बारे में कहा गया है। हम पढ़ के मैच करते हैं। देखिए, अभी डैनियल 7:25 में कहा है वो परम प्रधान के विरोध बात करेगा। कौन? जो आएगा, जो कोई भी, वो मसीह विरोधी, परम प्रधान मतलब परमेश्वर के विरोध बातें करेगा। और प्रकाशित वाक्य 13:5 में भी देखिए, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में। उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये 42 महीने को हम लोग अब क्या करेंगे? दिन में बदल देंगे, ताकि आसान होएगा हमको सीखने के। 42 महीने मतलब एक महीने को 30 दिन इंटू 42 कितना हो गया? 1260 दिन, राइट। और डैनियल में भी देखिए, उसको वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए गए। यहां पर भी 3.5 साल को हम लोग ने दिन में कन्वर्ट किया तो 1260 दिन निकल रहा है। देखिए आप, और ये दोनों वचन मसीह विरोधी के बारे में लिखा हुआ है। और मसीह विरोधी को दिया हुआ समय देखो, दिन के अनुसार 1260 दिन। प्रकाशित वाक्य में भी 1260 दिन। भी 2 पॉइंट मैच हो रहा है। एक, वो परम प्रधान के विरोध में बातें करने का मुंह है उसको, वो निंदा करेगा। प्रकाशित वाक्य भी वही कहता है, वो परमेश्वर का निंदा करेगा। और क्या करेगा? 6वां वचन देखिए, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम, यानी कि परमेश्वर के नाम क्या है? आज परमेश्वर का नाम यीशु है।
यीशु के विरोध बात करने वाला ही मसीह विरोधी है। तो ये मसीह विरोधी के बारे में लिखा हुआ है। और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे, उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। देख रहे हो आप, यही बात डैनियल का वचन में भी लिखा हुआ। देखो, 3.5 काल तक वे सब, यानी कि कौन, पवित्र लोग, वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। कौन वे मतलब प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, यानी कि ये प्रधान के पवित्र लोग सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। कितने समय के लिए? अभी हम दिन में बात करेंगे, 1260 दिन के लिए। और प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो निंदा की बात करेगा परमेश्वर के विरोध में, और उसको ऐसा अधिकार दिया जाएगा 1260 दिन के लिए। ये वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। 42 महीने मतलब दिन में हमने बदल दिया, 1260 दिन। और वो उसके नाम पर, मतलब प्रभु के नाम के विरोध बात करेगा, और उसको यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोग, यानी कि कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया से लड़े और उन पर जय पाए। यही डैनियल में कहता है कि वो पवित्र लोगों को पीस डालेगा, उन पर लड़ेगा, जय पाएगा। सेम है बात? मैच हो रहा है? दोनों वचन सेम है? यस सर, नो? हाँ, इतना मैच हुआ और हम लोगों को समझ में आया, तो और आगे की बात हमको और आसान होगी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वचन, हमको पता है प्रकाशित वाक्य 13 वो बड़ा पशु आएगा, है ना? 10 सिंह है, 7 सर है, बालू जैसा है, चीता जैसा है और सिंह जैसा है। यही बात डैनियल का 7 में भी लिखा है, वो हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है? तो इससे पता चलता है दोनों मसीह विरोधी के बारे में लिखा हुआ वचन है, और उसको दिया हुआ समय देखिए यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है? मसीह विरोधी का समय, राज्य करने का समय ही दिया गया उसको। कितना समय? दिन में हमने देखा 1260 दिन तक। देख रहे हो आप लोग? और प्रकाशित वाक्य में भी देखिए 1260 दिन। अब हम क्या करेंगे? जैसा डैनियल का 9वां अध्याय में उस सिद्धांत को अप्लाई किया ना, कौन सा सिद्धांत? ये सिद्धांत, एक दिन के बदले साल का सिद्धांत हम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अगर 70 हफ्ता को ये अप्लाई कर रहा है, ध्यान दीजिए, अगर 70वां हफ्ते को ये अप्लाई कर रहे हैं, तो डैनियल का 7वां अध्याय का 25वां वचन को भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डैनियल का पूरा किताब भविष्यवाणी का किताब है, और एक ही व्यक्ति को दिया गया है, और पूरा किताब अंत दिनों के बारे में ही लिखा हुआ है, खास कर मसीह विरोधी के बारे में, यरूशलेम के नाश के बारे में, और यीशु मसीह के आने के बारे में, है ना, जगत के अंत के बारे में, समय को भी बताया गया। ये सब डैनियल का पुस्तक का सारी बातों को एक ही सिद्धांत हर जगह अप्लाई होगा। हमारी मर्जी नहीं कि एक ही वचन को अप्लाई करे, जहां की सिर्फ और 70 सप्ताह के ऊपर। आज के कई टीचर लोगों ने उसको सिर्फ डैनियल के 70 सप्ताह के ऊपर ही अप्लाई किया, लेकिन सदियों के पीछे देखते उन्होंने जो टीचर्स लोग थे अच्छे उन लोगों ने सब एरिया में अप्लाई किया, और यहूदी लोगों ने भी अप्लाई किया डैनियल के बाकी सारे वचनों पर। और वैसा ही हम यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर डैनियल के 7 के 25 पर। ओके, यहां पर देखिए डैनियल का 9:27 को अप्लाई पहला करेंगे, ठीक है? 7 दिन मतलब साल के हिसाब से 7 साल आ गया। 7 दिन मतलब 7 साल। अभी दिन के बदले हम लोग सिर्फ साल बोलेंगे। 7 साल तक के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा वो प्रधान, कोई भी हो, उसको हम कल समझेंगे। 7 साल। नेक्स्ट,
यहां पर भी डैनियल 12:7 में भी 3.5 काल मतलब 1260 दिन के बदले सिद्धांत को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका मतलब हो गया 1260 साल। कितना? 1260 साल। अभी मैं आता हूं डैनियल के 7:25 में। यहां पर दिख रहा है 1260 दिन के बदले सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया? कौन सा सिद्धांत? एक दिन के बदले एक वर्ष के सिद्धांत के अनुसार ये हो गया 1260 साल। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वैसा ही अगर ये मसीह विरोधी का वचन है, यही वचन वही आत्मा ने वही प्रभु ने प्रकाशित वाक्य अपना दास यूहन्ना को दिया, वही नंबर यहां पर दिख रहा है 1260 दिन। वो अगर साल में बदलते हैं तो 1260 साल तक मसीह विरोधी को दिया गया हुआ काल है, 7 साल नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा रुक रहा हूं मैं, सोचिए थोड़ा। 1260 डेज की 1260 साल। हाँ, दिन को साल में बदलने की सिद्धांत हम लोग इस टॉपिक के शुरुआत से सीखते आ रहे हैं। वो सिद्धांत को ध्यान रखिए। दिन के बदले साल, जो गिनती का किताब और एजेकियल के द्वारा प्रभु ने पूरे पुराने नियम में बताया गया अपने लोगों को, अपने शहर को, है ना। और सारी भविष्यवाणी के अनुसार जो 70 सप्ताह का भविष्यवाणी है उसको यही सिद्धांत अप्लाई किया। अगर 70 सप्ताह का सिद्धांत को उस भविष्यवाणी को ये जो दिन का साल जो है सिद्धांत को अगर अप्लाई नहीं करते हैं, फिर डैनियल का 70 सप्ताह का जो भविष्यवाणी का जो नंबर निकल के आता है, केवल 70 सप्ताह मतलब कितने दिन हो गए? केवल 490 दिन हो गए। और 490 दिन को अगर गिनते हैं डैनियल का 9, 24, 25, 26 में कल पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है, कल पढ़ेंगे। उसके अनुसार जब एजरा के समय पर नेहमिया ने शुरू किया ना मंदिर को फिर से बांधने का काम, जब आज्ञा निकली कि फिर से बांध सकता है क्या यरूशलेम के दीवार है, वो कब था? वो समय एजरा के समय मतलब नेहमिया के समय पर था। एजरा की किताब में लिखा हुआ है नेहमिया का समय था। और वो कब था? वो समय बीसी यानी कि क्रिस्त पूर्व 450वें साल पहला था। वो वहां से लेकर मसीहा अभिषिक्त काटने पर 70 सप्ताह बीतना जरूरी है बोल के डैनियल के 9वें अध्याय में लिखा है। तो 490 साल के डिफरेंस वहां पर दिख रहा है। तो अगर दिन को साल में नहीं बदलते हैं इस वचन को, तो फिर ये 70 सप्ताह का टीचिंग समझ में नहीं आएंगी, फिट ही नहीं होगी इतिहास के अनुसार। अगर यहां पर इस सिद्धांत को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 70 सप्ताह को दिन के बदले साल, तो यहाँ के इस पुस्तक के हर एक अध्याय पर उसको अप्लाई किया जाएगा। यह बात समझ में आई? डैनियल के 7वें अध्याय का 25 को भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो ये दिन के बदले क्या हो गया? 1260 दिन तक मतलब 1260 साल मसीह विरोधी को इस धरती पर पवित्र लोग यानी कि कलीसिया के ऊपर राज्य चलाने के लिए, यानी कि ट्रिबुलेशन कहते हैं, क्लेश लाने के लिए अधिकार दिया गया है। और वही बात प्रकाशित वाक्य में वही संख्या हमको दिख रही है। तो फिर अगर यहां पर 1260 साल है तो ये बात सेम हो गया डैनियल और प्रकाशित वाक्य। यानी कि अभी क्या हमको समझ में आ रहा है? मसीह विरोधी का राज्य करने का समय जो है 1260 साल है, ना कि 7 साल। फिर से कहता हूं, मसीह विरोधी का इस धरती पर कलीसिया को सताने का समय जो है 7 साल नहीं है,
यहां पर देखिए वचन 1260 साल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही है सीक्रेट, यही है सीक्रेट। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया आपको समझाने के लिए। और ये आपको पता हो, और एक रहस्य है, कल रिवील होगा वो कि कौन है, वो आकर गए क्या या आने वाले, वो कल आपको सस्पेंस रखूंगा। तब इस जो बात है आपको कल और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब एंटी क्राइस्ट का टॉपिक सीखेंगे। ओके, तब तक थोड़ा सब्र करिए, लेकिन इतना समझ लीजिए, एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी को दिया हुआ समय, यानी कि ट्रिबुलेशन पीरियड, यानी कि क्लेश का समय जो है, केवल 7 साल नहीं है, बल्कि 1260 साल है। यह है स्टेटमेंट। समझाने के लिए कितना एनर्जी लगा ना, बहुत शान से धीरे धीरे समझाने की कोशिश किया मैंने। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। प्रभु आपको और अनुग्रह दे। इसको वचन को लिखकर आप थोड़ा मेडिटेट करो, घर पर थोड़ा होमवर्क करो, मनन करो। हमको यही काम दिया है प्रभु ने, उसका राज्य ढूंढो, उसकी धार्मिकता, मतलब उसका वचन, उसकी सच्चाई को ढूंढना ही उसका धार्मिकता ढूंढने का अर्थ है। तब हम आशीषित होंगे। ठीक है, जिनको वो अवसर दिया है, जिनको ज्ञान दिया है, जिनको कृपा दिया है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है, वो स्टडी करे। सबको नहीं, क्योंकि हर एक को शिक्षण और ज्ञान की प्राप्त नहीं होते। सबको अलग अलग दिशा, अलग अलग गिफ्ट, अलग अलग सेवा दिया है। जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो इसको और थोड़ा गहराई से स्टडी करे। ठीक है, अभी ये स्पष्ट हो गया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय मसीह विरोधी के बारे में है। तो यहाँ पर देख सकते 1260 साल तक मसीह विरोधी इस धरती पर राज करेगा। यह है उसका टाइम पीरियड, उसका समय। ठीक है, 7 साल इसके बाद निकाल दीजिए मन में। फिर भी डाउट है, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। ओके, वचन आपके सामने। ओके, अगर रेवलेशन चैप्टर 13 का 5 में अप्लाई हो रहा है ये जो सिद्धांत, दिन का बदले साल, तो फिर प्रकाशित वाक्य के और भी कहीं अध्याय में भी अप्लाई होगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य 11 का 2 में ऐसे बात लिखा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ये देखो, 42 महीने मतलब फिर से वही नंबर आ गया, 1260 साल, दिन नहीं, क्योंकि वो सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो फिर ये हो गया 1260 साल तक यरूशलेम नगर, पवित्र नगर कहा गया है, वो रौंदा जाएगा। जो भी इस वचन का अर्थ है, ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि यरूशलेम है, फिर देखा जाएगा आगे। लेकिन ये नंबर देखो, सेम है। देखिए, एक बात बोलता हूं, प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय, 12 अध्याय और 13 अध्याय, तीनों में सेम नंबर मिलेगा आपको। देखिए, यही 11 अध्याय में वचन 3 देखिए, 2 गवाह आ रहे हैं ना, उनका समय देखो 1260 दिन। यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, हमको टेंशन ही नहीं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने का। हमारा काम आसान कर दिया इस वचन ने कि वो 2 गवाहों को 1260 दिन दिया गया, यानी कि वो सिद्धांत के अनुसार, दिन का बदले साल के अनुसार उनको 1260 साल तक समय दिया गया है, ये दोनों गवाहों को। ये गवाह मतलब व्यक्ति नहीं है, ठीक है, ये प्रोफेटिक बुक है। ये बहुत लोगों ने गलत समझ लिया, एलिया और मूसा, ये सब मन से आप निकाल दीजिए। धीरे धीरे आप स्टडी करते हो समझ में आएगा आपको। यहाँ कहीं नहीं लिखा है मूसा और एलिया, ठीक है। इसका रहस्य और कुछ अलग ही है, क्योंकि ये प्रोफेटिक बुक है, ये भविष्यवाणी का किताब है, ठीक है, लंबी चलने वाली, क्योंकि 2000 साल से प्रकाशित वाक्य का किताब काफी सारे बातें पूरा होते आ रहा है। क्या बहुत सारी बातें यहां तक पूरी हो चुकी है, धीरे धीरे समझेंगे। चलो फिर प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 14 वचन पढ़ेंगे। ब्रदर एक बार पढ़ो। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए
कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समय और समयों और आधे समय, काल, काल और आधा काल, मतलब टाइम इंग्लिश में देखिए, टाइम, टाइम्स एंड हाफ ए टाइम, मतलब 3.5 साल। इसको हम लोग कन्वर्ट किए, फिर से वही नंबर आ रहा है। दिन के हिसाब से अगर साल लेते हैं तो 1260 साल तक वो स्त्री, जो भी स्त्री है 12 अध्याय में, तो बाद में देखेंगे 17 वचन में उसका अर्थ है वो कलीसिया को ही दर्शाता है, ना कि इज़राइल। ठीक है, 17 वचन में उसका अर्थ है जो प्रभु का वचन को पालन करता है वो विश्वासी है, वो मसीह है। ठीक है, 17 वचन में, मैं इसके ऊपर नहीं टच करूंगा, लेकिन नंबर देखिए सेम आ गया। तो 13 वचन, 13 अध्याय में भी सेम है मसीह विरोधी के बारे में, मतलब 11, 12, 13 तीनों अध्याय में यही सेम नंबर आपको मिलेगा। क्या है? 1260 साल। समझ पा रहे आप लोग? देखिए, क्लेश का काल 1260 वर्ष है, मसीह विरोधी का काल 1260 वर्ष है, ना कि 7 वर्ष। 7 वर्ष के लिए स्क्रिप्चर है ही नहीं है। सिर्फ डैनियल का 9:27 में वो प्रधान एक हफ्ते के लिए एक कवनेंट बांधेगा, बस उतना ही लिखा है। वो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है उधर, और सिर्फ एक ही वचन है। लेकिन मैंने आपको कितने सारे वचन दिखाया कि ये देखो वचन, डैनियल का 7:25 और रेवलेशन का 13:5, ये दोनों मसीह विरोधी के बारे में है। उनका समय यहाँ पर दिखाया गया है 1260 साल, 1260 साल। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? है आप लोग? यस यस यस, समझ हाँ, गए। तो अल्टीमेट रिजल्ट यही है। देखिए, 7 साल नहीं क्लेश का समय, बल्कि 1260 वर्ष है। ये बीत चुका है या नहीं बीता है या आगे बीतने वाला है, इसका क्लैरिफिकेशन आपको एंटी क्राइस्ट के सब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, वहां पर भी कुछ शॉकिंग चीजें हैं, कल हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग अंत करते हैं। थैंक यू जीसस।